कौन देखिए, राइट डाउन वन एग्जांपल ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय द फ्लोइंग जर्म्स। बैक्टीरिया के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो प्लेग और ट्यूबरकुलोसिस। वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो चिकन पॉक्स, पोलियो। प्रोटोजोआ के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो मलेरिया, कालाजार। ये सब जो बीमारियां हैं वो प्रोटोजोआ के कारण होती हैं और वायरस कारण से बैक्टीरिया कारण होती है। तो बता दिया गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्या है बच्चों, कि प्रिवेंटिंग ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। अब इन कम्युनिकेबल डिजीज से कैसे हमारा बचाव होगा, कैसे हम इससे बच सकते हैं, तो कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी द प्रिवेंटेड बाय द गुड हाइजीन एंड वैक्सीनेशन। हम कम्युनिकेबल डिजीज से दो तरह के, गुड हाइजीन, गुड हाइजीन मतलब हम अच्छे तरीके से साफ सुथरा रखें, अपने वातावरण को साफ रखें, तो हम जो है कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकते हैं। और वैक्सीनेशन और या फिर वैक्सीन के माध्यम से भी बच सकते हैं, मतलब टीका लेने से। हाइजीन में भी डिफाइन on practice that they ensure cleanliness and the good health. इसके बाद hygiene may be defined as the practice that they ensure cleanliness and the good health. Hygiene का मतलब ये होता है practice that ensure cleanliness, मतलब स्वच्छता से हमारा स्वास्थ्य जो है सही रहता है। स्वच्छ हम रहेंगे, साफ रहेंगे, शरीर से साफ सुथरा रहेंगे, हमारे वातावरण साफ है तो हम स्वस्थ रहेंगे। फ्लोइंग आउट द सम स्टेप टू मेंटेन गुड हाइजीन, कुछ स्टेप उठा के हम हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड एंड आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट विद द सोप एंड वाटर। खाने से पहले हमें अपने हाथों को धोना चाहिए और खाने के बाद भी बाथरूम वगैरह जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं तो हम अपने हाथों को साबुन से अच्छे से साफ करना चाहिए। दूसरा, डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टेन इन द डिशेस, वेसल, कूलर्स, पॉट्स एंड इटिस। हमें कभी भी पानी को किसी भी बर्तन में, कूलर में, किसी वेसल्स में इकट्ठे या नहीं होना चाहिए। इन आवर अराउंड योर हाउस, और अपने घर के चारों तरफ में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। स्टेगनेंट वाटर अलाउज द ब्रीडिंग ऑफ द मस्किटो। ये पानी जो जम जाता है उसी में जो है मच्छर जो है पनपते हैं, इसलिए पानी घर के चारों तरफ या किसी बर्तन में कहीं भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। यूज मस्किटो नेट एंड मस्किटो रिपेलेंट एट नाइट। हमें मस्किटो नेट मतलब मच्छरदानी का यूज करना चाहिए, या तो मच्छर भगाने वाले हम लोग कॉइल चलाते हैं, उन सब चीजों का यूज हमें रात में करना चाहिए। वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल वेल बिफोर कुकिंग और ईटिंग इट। खाने से पहले सब्जी और फलों को अच्छे से धो के खाना चाहिए और पका के खाना चाहिए। फूड मस्ट बी केप्ट कवर्ड टू द प्रिवेंटेड फ्लाइज सिटिंग ऑन इट। भोजन को हमेशा ढक के रखना चाहिए ताकि उस पर मक्खियां नहीं बैठे। डू नॉट अलाउ टिप्स ऑफ द गार्बेज टू कलेक्ट नियर योर हाउस। घर के आसपास कूड़े करकट को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। डस्टबिन शुड बी केप्ट कवर्ड, और घर के डस्टबिन को भी ढक के रखना चाहिए। ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, पानी स्वच्छ पीना चाहिए। वाटर कैन बी मेड क्लीन एंड जर्म फ्री बाय बॉयलिंग, फिल्टर एंड क्लोरिनेशन। इसके माध्यम से पानी जो है स्वच्छ होता है। अब वैक्सीनेशन आ गया, वैक्सीनेशन के द्वारा भी हम बीमारियों से बच सकते हैं। वैक्सीनेशन मतलब टीका, जो कि हमें बचपन से ही देना शुरू हो जाता है। वैक्सीनेशन इज अनदर वे ऑफ द प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज। वैक्सीनेशन के माध्यम से हम बचाव कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज से। वैक्सीनेशन आर अवेलेबल टू द प्रिवेंट डिजीज लाइक ए पोलियो, कॉलेरा, डिप्थीरिया, टेटनस एंड हेपेटाइटिस। इन सभी बीमारियों के लिए टीका पड़ता है, बचपन से ही लगना शुरू हो जाता है। वैक्सीनेशन हेल्प आवर बॉडी टू द एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज। वैक्सीनेशन क्या करता है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें ये बीमारियां नहीं लगती है। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब लेट्स मेमोरीज के वर्ड देख लीजिएगा और लेट्स रिवाइज कर लीजिएगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। टिक द करेक्ट से है, इसे आप अपने पेन कॉपी पर नोट करेंगे और इसे रिमेम्बर भी करेंगे। हम एक एक वर्ड के आंसर लिखे हैं, लेकिन आप बुक्स में देखकर अच्छे से सब कुछ नोट करेंगे, जैसे कि पहले भी आपको प्रिपेयर करवाया गया। जब भी स्कूल खुलेगा उसकी कॉपी चेक करें। टिक द करेक्ट आंसर में आप देख लीजिए।
Which of the following give more energy than carbohydrate? कार्बोहाइड्रेट से अधिक एनर्जी कौन देता है? तो फैट देता है। दूसरा नंबर, which of the following is a defensive disease? इनमें से डिफेंसियस डिजीज कौन है जो कि किसी विटामिन या न्यूट्रिएंट की कमी से होती है? तो वो है आपका एनीमिया, जो कि आयरन की कमी से होती है। नंबर 3, which disease is the caused by the deficiency of the vitamin D? कौन सी बीमारी जो विटामिन डी की कमी से होती है? तो लीकेज। नंबर 4, which of the following is not a communicable disease? इनमें से चौथा नंबर क्या है? इनमें से कौन communicable disease नहीं है? तो goiter, क्योंकि ये डिफेंसिव डिजीज है, नॉन communicable। 5 नंबर, scurvy is caused by the deficiency of vitamin C। विटामिन सी की कमी से स्क्रीवी नामक बीमारी होती है, जो कि शुगर हो जाती है, जिससे ज्वाइंट पे पेन भी होता है। तो टिक द करेक्ट कंप्लीट हुआ। और फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट्स दिया हुआ है? अब देखिए, शुगर एंड ब्रेड आर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर और ब्रेड कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। दूसरा, डैश हेल्प इन द रिपेयरिंग द डैमेज सेल ऑफ आवर बॉडी। डैमेज सेल को रिपेयर कौन करता है? तो प्रोटीन। नंबर 3, डैश मेक आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रांग। तो कैल्शियम। नंबर 4, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप रिलैक्स आवर मसल्स। स्लीप करने से हमारे मसल्स को रिलैक्स मिलता है। नंबर 5, goiter is a causes due to the deficiency of iodine। आयोडीन की कमी से हमें goiter नामक बीमारी होती है। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गया। पूरा सेंटेंस लिखना है और फिलर करना है, पहले से पता है। सी नंबर देख लीजिए, नेम द फ्लोइंग। नेम लिखना है, इसे आप सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, हमने केवल आंसर नोट कर दिया है, आप उसे सेंटेंस वाइज लिख सकते हैं। कैसे लिखना है? जैसे मान लीजिए इसमें दिया गया है क्वेश्चन है, द डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B1। B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आप आंसर लिख सकते हैं, वेरी वेरी डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इट इज द इंप्रूव आवर ब्लड सर्कुलेशन एंड टोन्स ऑफ आवर मसल्स। कौन इसमें मतलब कौन सी चीज जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सही रखती है और मसल्स को भी टाइटनेस देती है, टोन्स देती है? तो एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। नंबर 3, द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट फूड। प्लांट फूड का अनडाइजेस्टेड पार्ट कौन होता है? तो रफेज होता है, मतलब रेशे। नंबर 4, 2 डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। 2 डिजीज जो कि बैक्टीरिया के कारण होती हैं, तो टाइफाइड है, कॉलरा है, और भी है बीमारियां, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, प्लेग है, ऐसे बैक्टीरिया से होती है। नंबर 5, द इंसेक्ट विच स्प्रेड मलेरिया। किसकी वजह से, किस इंसेक्ट के काटने से मलेरिया होता है? तो फीमेल एनोफिल्स मस्क्यूटो के काटने से मलेरिया नामक बीमारी होती है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फीमेल एनोफिल मस्क्यूटो विच स्प्रेड मलेरिया। ठीक है, तो नेम द फ्लोइंग कंप्लीट हो गया। अब आंसर दिस फ्लोइंग क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? तो बैलेंस डाइट इज ए डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड एडिक्वेट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। बैलेंस डाइट मतलब वो आहार है जिसमें सभी कुछ प्रचुर सही मात्रा में होता है, जिससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफेंसिव डिजीज। नेम द 3 डिफेंसिव डिजीज। डिफेंसिव डिजीज क्या है? तो डिजीज दैट ऑकर ड्यू टू द लैक ऑफ सर्टेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। वो बीमारी जो कि किसी कमी से होता है, विटामिन या मिनरल की कमी से होता है। इन आवर डाइट, जो हमारे भोजन में कमी हो जाती है विटामिन और मिनरल की, इस वजह से जो हमें बीमारी होती है उसे डिफेंसिव डिजीज कहते हैं। 3 डिजीज का नाम लिखने के लिए दिया है, तो स्क्रीवी, लीकेज एंड गोइटर आर 3 डिफेंसिव डिजीज। नंबर 3 क्वेश्चन है, हाउ आर द कार्बोहाइड्रेट यूजफुल टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट कैसे उपयोगी है हमारे शरीर के लिए? और राइट 2 सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 2 सोर्स मतलब लिखना है जिससे कि कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एनर्जी देता है। इसके बाद लिखा है, पीपल डू ए लॉट ऑफ फिजिकल वर्क एंड प्ले। लोग इसी की मदद से, कार्बोहाइड्रेट की सहायता से अपने फिजिकल वर्क करते हैं और खेल भी सकते हैं। इसके बाद इसीलिए कार्बोहाइड्रेट यूजफुल है हमारे शरीर के लिए।
दो सोर्स क्या हैं? तो शुगर और व्हीट जो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स एंड राइट द सोर्सेज ऑफ द ईच न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट क्या है? तो न्यूट्रिएंट आर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड दैट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। न्यूट्रिएंट वो है जो कि भोजन में मौजूद होता है जिससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है। तो इसके बाद दूसरा इसमें क्वेश्चन है, टू सोर्सेज ऑफ ईच न्यूट्रिएंट। हर न्यूट्रिएंट का दो सोर्स लिखना है। तो कार्बोहाइड्रेट का दो सोर्स पोटैटो और ब्रेड है, फैट का टू सोर्स बटर एंड ड्राई फ्रूट्स है, प्रोटीन का टू सोर्स मिल्क एंड पनीर है। इसके बाद विटामिन एंड मिनरल्स का टू स्रोत जो है, दो स्रोत फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। नंबर 5 क्वेश्चन जो है आप लोग अपने बुक से ही लेसन से देख के लिख लेंगे। क्वेश्चन है, राइट 5 वे इन विच यू कैन मेंटेन गुड हाइजीन। 5 तरीके जिससे आप हाइजीन मेंटेन कीजिएगा। पेज नंबर 23 में आपको दिया हुआ है। गुड हाइजीन मेंटेन करने के लिए वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। दूसरा दिया है, डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टैंड इन द डिशेस, वेसल, कूलर स्पॉट etc. तीसरा दिया है, यूज मस्क्यूटो नेट एंड मस्क्यूटो रिपेलेंट एट नाइट। चौथा नंबर दिया है, वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल वेल बिफोर कुकिंग और ईटिंग देम। और पांचवा नंबर दिया है, फूड मस्ट बी केप्ट कवर्ड टू प्रिवेंट फ्लाइज सेटिंग ऑन इट। तो 5 नंबर के आंसर आप बुक से देख लिख लीजिएगा। और 6 नंबर के आंसर हमने लिख दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब 2 वे इन विच कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड। 2 तरीके लिखने हैं जिससे कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होती है। तो एक लिखा है मैंने, थ्रू एयर। व्हेन ए सिक पर्सन कफ एंड स्नीज, जब कोई बीमार व्यक्ति खांसता छींकता है, जम्स एंड रिलीज, जम्स निकलते हैं और एयर में मिक्स हो जाते हैं। व्हेन ए हेल्दी पर्सन ब्रेथ दिस एयर, और जब एक स्वस्थ व्यक्ति उसमें सांस लेता है तो जम्स उसके बॉडी में इंटर कर जाते हैं और मेक हिम सिक, और उसे बीमार करते हैं। डिजीज लाइक ए कॉमन कोल्ड। दूसरा है, थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। दूसरा जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के माध्यम से होता है, जैसे व्हेन ए हेल्दी पर्सन कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ ए सिक पर्सन, जब एक स्वस्थ व्यक्ति सिक पर्सन के कॉन्टेक्ट में आता है, उसके टॉवेल के माध्यम से, उसके कपड़ों के माध्यम से, उसके हैंकरचिप के माध्यम से, तो ही कैन गेट इन्फेक्टेड बाय द जर्म्स, और वो हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है जर्म्स से। और डिजीज कौन कौन सी हो सकती है? मिसलेस, चिकन पॉक्स। दिस इज कंप्लीटेड। ओके, आप लोग इसको फेयर कॉपी में डिनोट कर लीजिएगा और रिमेंबर भी कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जुलाई में आप लोगों को एग्जाम भी लिया जाए। ओके, थैंक यू।